हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मतलब ये हमको समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5। तो इसके बताना है कि इन तीनों में से कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत। ठीक, तो पहले में क्या दिया है, एक अद्वितीय हल है। मतलब ये समीकरण है, इसका केवल एक ही हल है। अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक ही हल हो। ठीक, मतलब एक हल। और दूसरा कहा है केवल दो हल, मतलब इस मान में दो हल आएंगे, मतलब अलग अलग, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। उसके बाद दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब दो हल नहीं बल्कि अनेक हल आएगा। चलो समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सही होगा। तो सबसे पहले समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5, ये हमको दिया है। तो अगर y का मान केवल एक ही आता है, अगर 5 आए तो x का कोई भी मान रखो, अगर y का मान 5 आए, सिर्फ 5 आए, तो एक अद्वितीय हल होगा। और केवल दो हल आए तो वो क्या होगा, ये दूसरा वाला सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। पहले में x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, कोई भी संख्या, चाहे तो y बराबर लो या तो x बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, x बराबर। ठीक, तो क्या करेंगे, जब x बराबर 0 लिए हैं तो इस समीकरण में y बराबर 3 और x बराबर कितना है 0, तो 0 लेंगे +5। देखो, अब 3 का 0 में करेंगे तो 0, तो बचा क्या 5, तो y बराबर 5 आया। अब फिर लेंगे x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे माइनस भी रख सकते हैं, माइनस संख्या कोई भी संख्या रखते, 5, 10 जो मन करे तो रख सकते हैं। अब x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे y बराबर 3 और x बराबर कितना रखना है 1 +5। तो यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और +5 और y बराबर 8। अब देख रहे हैं यहाँ पे y का मान 5 है, यहाँ पे y का मान 8 है, मतलब अलग अलग है। तो ये तो अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब केवल एक हल नहीं होगा, क्योंकि y का मान यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 8। अगर यहाँ पर भी 5 आता तो कह सकते थे अद्वितीय हल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे y बराबर 8 आ गया। तो अब क्या करेंगे, एक और देख लेते हैं। x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखें तो y बराबर 3 गुणे, यहाँ पे x बराबर -1 +5, तो y बराबर 3 और -1 में करेंगे तो -3 और +5। और देखो 5 में से -3 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों अलग अलग आ रहा है। और फिर रखेंगे x का मान कुछ और, मान लो -2 रखते हैं तो कुछ और मान आएगा, तो इसका मतलब ये है इसका अनेक हल हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा और बाकी सब दोनों गलत हो जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।